2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से उम्मीदवारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कहीं टिकट के दावेदारों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कतार लंबी होती जा रही है, चाहे राव समर्थकों की हो चाहे बीजेपी के लोगों की हो। और हम आपको लगातार डिबेट में दिखा रहे हैं कि रेवाड़ी सीट पर किस तरीके से भाजपा की टिकट को लेकर के मारामारी है। उसी में बातचीत करेंगे। एक और शख्स हमारे साथ हैं, नाम है राजवीर यादव। उन्होंने भी अपने पोस्टर बैनर जगह जगह लगा दिए हैं, कार्यालय बाकायदा खोल दिया है ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में। उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि परिचय के मोहताज तो नहीं है। अभी हाल ही में जिला परिषद का उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो उनसे भी जान लेते हैं क्या दमखम रखते हैं, क्या टिकट के भरोसे है या फिर राव के भरोसे है कि राव पैरवी करेंगे तो उनको टिकट मिलेगी। क्योंकि जाहिर है लिस्ट लंबी होती जा रही है और 2019 का चुनाव आपने देखा होगा किस तरीके से राव ने सुनील मूसेपुर को टिकट दिलाई तो एक बगावत हुई थी। ऐसे में क्या सोचते हैं राजवीर यादव, कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा चेहरा उनका दिखाए। राजवीर जी, आपने भी पोस्टर बैनर जगह जगह लगा दिए हैं, क्या आप भी टिकट के दावेदार हैं? सबसे पहले तो मोहनलाल जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप यहाँ मेरे कार्यालय पर आए और मुझे सुनने का और बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और रही चुनाव की बात, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ सदा 8 साल से और अभी भी लोगों के बीच में हूँ। लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ना उचित है मेरे लिए। मैंने पीछे चुनाव लड़ा था जिला पार्षद का, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर भी लोगों ने मुझे 7,265 वोट देकर दूसरे नंबर पर लाकर खड़ा किया। ये सब लोगों का प्यार है और आज भी लोग कह रहे हैं कि चुनाव में मुझे आना चाहिए और 100% चुनाव में आएंगे जी। अगर पार्टी टिकट देती है तो पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी टिकट नहीं देती है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां विपरीत भी हो जाती हैं, तो फिर हम जनता से बात करेंगे। जैसा जनता कहेगी, जैसा जनता चाहेगी वैसा हम करेंगे। नहीं, आप पे एक मोहर लगी हुई है, आप राव का इंद्रजीत सिंह के समर्थक है। क्या राव ने कहीं आपको इशारा दिया है कि आप तैयारी कीजिए, टिकट आपको मिल सकती है? देखो मोहनलाल जी, आप पता नहीं क्यों पत्रकार लोग राव खेमा या बीजेपी खेमा करके बांटते हैं। राव साहब आज बीजेपी में है और बीजेपी में एक ही खेमा है, बीजेपी का खेमा, उसमें राव साहब भी हमारे बड़े नेता हैं, यहाँ से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। तो खेमेबाजी हमारी पार्टी में बिल्कुल नहीं है। आप पहले तो इस बात को दिमाग से निकालिए कि अगर मेरे को टिकट मिलती है तो मैं राव का उम्मीदवार नहीं रहूंगा, मैं बीजेपी का उम्मीदवार रहूंगा। और राव इंद्रजीत सिंह का हाथ मेरे सिर पर पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, क्योंकि राव साहब खुद स्वयं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आज सांसद हैं। आपको क्यों लगता है टिकट वितरण की बात आएगी तो राव इंद्रजीत सिंह आपकी पैरवी करेंगे? क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूं और राव साहब के पास जनता को काम के लिए भी लेके जाता हूं। राव साहब उनके काम करते हैं और मुझे लगता है कि इतना काम करवाने वाला बंदा जो बार बार जनता को मिलवाता रहता है राव साहब से, तो उसकी अनदेखी नहीं करेगी, ना पार्टी करेगी ना राव साहब करेंगे। ना पार्टी करेगी ना राव साहब करेंगे। जाहिर है उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने आका से कि किस तरीके से टिकट मिले और चुनाव लड़े। हम थोड़ा और परिचय करा देते हैं। राजवीर यादव जी वही शख्स है जो लगातार आंखों के कैंप लगा रहे हैं और लगातार एक बीड़ा उठा रखा है कि कोई भी किसी को आंखों से परेशानी ना हो, रेवाड़ी के लोगों को कहें। ऐसे सैकड़ों कैंप लगा चुके हैं और हजारों लोगों की आंखें बनवा चुके हैं, उनका इलाज करा चुके हैं, उनको दवाइयां तमाम चीजें मुफ्त देते हैं। हर महीने कैंप लगता है। तो अपने आप में कहें एक समाज सेवा जो कर रहे हैं, वो समाज सेवा अपने आप में शहर में चर्चा का विषय बना, उसी पे जानते हैं। आप ये जो कैंप लगा रहे हैं कितने समय से लगा रहे हैं, अगर हमारे दर्शक जानना चाहे? जी मोहनलाल जी, मैं आपको बता देता हूं कि मैं एक ध्येय लेके चला था कि मेरी रेवाड़ी मोतियाबिंद मुक्त रेवाड़ी हो, और लगभग मैं उसमें कामयाब हो गया हूं कि 80% से 85% तक मैं उसमें कामयाब हो गया हूं। अभी तक मैंने 9,462 आंखें मोतियाबिंद के ऑपरेशन में करा चुका हूं रेवाड़ी में, और लगभग रेवाड़ी से मोतियाबिंद को बिल्कुल खत्म करके हम लूंगा। तो ये कहां से आपको लगा कि आंखों का कैंप लगाना चाहिए? ऐसी कोई इसकी कोई बैक हिस्ट्री हो गई? मैं पिछले 8 साल से ये सेवा में लगा हुआ हूँ। बैक हिस्ट्री जब मैं बताऊंगा तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं इतना बताऊंगा, किसी एक जरूरतमंद को देख के मैंने ये कैंप की शुरुआत करी थी और फिर वो जरूरतमंद आते रहे और ये काफिला बन गया और ये कारवां ऐसे ही चलता रहा। और आज 8 साल हो गए हैं मुझे ये कैंप लगाते हुए।
9,462 लोगों का मैं अभी तक ऑपरेशन करा चुका हूं अपने खर्चे पर, और लोगों के आशीर्वाद मेरे साथ है। लोगों का आशीर्वाद है। जाहिर है जुनून होता है किसी भी शख्स में समाज सेवा करने का, लेकिन बड़ी बात यह है ना ही उसका प्रचार करते हैं, ना प्रसार करते हैं, ना किसी मीडिया वालों को कैंप में बुलाते हैं। अगर कोई मीडिया वाला अपने आप से पहुंच जाए तो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा इनको उसका प्रचार प्रसार नहीं चाहिए। अपने आप में नेता हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, जिला पार्षद का, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में जानना यह जरूरी है कि इनका विजन और रीजन क्या है, क्यों इनको रेवाड़ी की जनता यहां से चुने और पार्टी टिकट दे तो क्यों दे, ये जानना जरूरी है। पहला सवाल ये, आपको पार्टी टिकट दे तो क्यों दे? जी मोहनलाल जी, आपने बहुत अच्छी बात अब कही है कि विजन क्या है और पार्टी मुझे टिकट क्यों दे। मैं देख रहा हूं, मैं अपनी रेवाड़ी को शुरू से बचपन से पहचानता हूं कि जब से जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ से एमएलए बन के जा रहे हैं, पिछले 30 साल से बन रहा है, उसके फादर साहब भी थे, आज उनके बेटे भी यहाँ से एमएलए हैं। लेकिन रेवाड़ी के हालात, कभी गुड़गांव रेवाड़ी से छोटा शहर होता था और आज रेवाड़ी के हालात ये हैं कि सर्कुलर रोड पे सदा जाम लगा रहता है। अगर हमें रेवाड़ी को पार करना है तो 2 घंटे हमें सर्कुलर रोड पे गुजारने पड़ते हैं। तो मेरा विजन ये है कि जाम मुक्त रेवाड़ी बनाओ। रेवाड़ी का सर्कुलर रोड पे जो जाम लगता है, आपके एचआर न्यूज़ ने भी ये मुद्दा उठाया था, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, बहुत ज्वलंत और बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, और इस मुद्दे पर मैं काम करने को तैयार हूं और मैं सलाह भी देने को तैयार हूं, और लोग इस चीज़ को ले भी रहे हैं कि किसी भी तरह रेवाड़ी जाम मुक्त हो। और मैं चाहता हूं कि जब लोग मुझे यहाँ से चुन के भेजेंगे तो मेरे दिमाग में एक प्लानिंग है, उसको कागज़ पे मैंने उतार रखा है, और उस प्लानिंग को यहाँ जमीन पे हम जब उतारेंगे तो रेवाड़ी को जाम मुक्त करके छोड़ देंगे। नहीं, रेवाड़ी को आप कर देंगे। मेरा एक सवाल आप खा गए, आपको बीजेपी टिकट क्यों दे? क्योंकि मैं जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और लोगों के काम आता हूँ मैं। तो आपको लगता है बीजेपी को आपका पोर्टफोलियो खंगालना चाहिए, आपके बैकग्राउंड का सारा? जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी को, पार्टी को देखना चाहिए कि कौन जनता के बीच में रहता है, कौन जनता की नब्ज को टटोल सकता है, क्योंकि जनता नेता की नब्ज टटोलती है और नेता को भी चाहिए कि वो जनता के बीच में रह के जनता की नब्ज टटोले। या फिर आपको लगता है बीजेपी का एक ये हो रहा है, जो पिछले पायदान पे है वो आगे पायदान पे आ जाता है, जैसे सुनील मूसेपुर को 19 में टिकट मिल गई, एक चांस आपको मिल जाए कहीं? जी, बीजेपी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, आपको भी पता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और हर कार्यकर्ता उसका एक छोटा से छोटा बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी बड़ा नेता है, और जो बड़ा नेता है, चाहे स्वयं हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हो, वो भी एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता ही है, और ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। इस वजह से मैं हिम्मत जुटा पा रहा हूँ कि पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं लोगों के बीच रहा हूं और जाऊंगा और लोगों के काम भी आऊंगा। लोगों के काम भी आएंगे, सपने बड़े हैं, उम्मीदें हैं कि पार्टी टिकट देगी, लेकिन पहले लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा का नंबर आएगा, और बहुत सारे नेता रेवाड़ी में तैयारी कर रहे हैं। उनमें से एक शख्स है राजवीर यादव, जिन्होंने हिम्मत दिखाई एचआर न्यूज के कैमरे पे आने के लिए। हालांकि नेता बहुत सारे हैं और एचआर न्यूज से डरते हैं कि कैमरे पे अभी नहीं आना, पता नहीं खेल बन जाए, बिगड़ जाए, किस तरीके से हो जाए, और मोहनलाल कब क्या सवाल कर ले। ये डर बड़ा टेढ़ा है। कई जो उम्मीदवार है, जो लग रहे हैं कि भावी उम्मीदवार अपने आप को बता रहे हैं, उनको चिंता है। तो जाहिर है राजवीर यादव ने एक पहल की है और एचआर न्यूज के कैमरे पे आए अपनी। कोई ऐसा रोड मैप आपके निगाह में है जो रेवाड़ी की जनता, आपको टिकट आप ले आते हैं, मान लो 1% के लिए आपको टिकट मिल गई, फिर रेवाड़ी की जनता आपको वोट दे तो क्यों दे? हाँ, तो वही तो मैं पहले बता रहा था आपको, विजन पे बात आई, वही रोड मैप में बता रहा था कि रेवाड़ी कुछ समस्याएं हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है कि सर्कुलर रोड पे जाम लगता है। दूसरा, बारिश के समय पे भाड़ास गेट के पास बहुत भारी पानी भर जाता है, लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ का जो नुमाइंदा है, उसने कभी विधानसभा में इस चीज को नहीं उठाया। सरकार समाधान तब करती है जब यहाँ से कोई, देखो एक सच्ची सीधी सी बात है कि माँ भी दूध जब पिलाती है जब बच्चा रोता है, डिमांड करता है, तो यहाँ हमें रेवाड़ी के लिए मांगने वाला भी तो चाहिए। और मैं लोगों से पहले आप देखिए राजवीर जी, अब आप कहीं ना कहीं उलझ गए हैं। आप जिनकी पैरवी करते हैं, राव इंद्रजीत सिंह की, वो भी सांसद है, वो भी इस इलाके से 10 साल से बीजेपी उनको भी ज्वाइन किए हुआ होगा, क्यों नहीं वो मांग रखते? निकाय चुनाव में आपकी चेयरपर्सन यहाँ से बनी है, ये तमाम मुद्दे आप लोग क्यों नहीं उठाते?
जी बिल्कुल, आपने जो बात कही, हमारे सांसद साहब भी हैं यहाँ से और वो काम भी करवा रहे हैं, लेकिन उनका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, तो जितना इससे सिर काम आता है उतना काम वो तो यहाँ रेवाड़ी तो में उनका भी कर- गृह क्षेत्र है, रेवाड़ी तो उनका गृह क्षेत्र, आपको नहीं लगता? पहले सर, अपने गृह उनका- क्षेत्र के बारे में देखो- सोचे। देखो मोहनलाल जी- चेयरपर्सन आप लोगों ने बनाई है जी- अपनी, यहाँ से जी भ्रष्टाचार मोहनलाल के आरोप उन पे लग रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, आपने ये मुद्दा भी उठा रखा है, और जो गलत करेगा कोर्ट उसको, न्यायालय उसको सजा देगा। जो मामले हैं वो आप लोग लेके जा रहे हैं न्यायालय में, तो न्यायालय उसको जायज है, नहीं, गलत विजिलेंस है। उसकी जांच कर रही है। हाँ, तो विजिलेंस जांच कर रही है, जब दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा भी मिलेगी। हमारी पार्टी में ये मोहनलाल जी कभी भी नहीं हुआ है कि अपराधी को बचाया जाए, ना पहले कभी होता था, ना आज कब होता है कि अपराधी को बचाया। जिसने अपराध किया है वो सजा भुगतेगा, न्यायालय उसको सजा देगा। तो देखिए, बड़े सच्चे और कहें ईमानदार नेता है, साफ तौर पे बता दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो भरेगा, और यही दिल का साफ नेता जो है, जो बात कर सकता है, जिसका दिल साफ होता है कि पानी को पानी कहे और दूध को दूध कहे। हालांकि तैयारी कर रहे हैं, जुझारू नेता है, और आगे पार्टी इनको टिकट देगी, राव पैरवी करेंगे, वो देखना होगा। लेकिन इस शख्स ने कैमरे पे आने की हिम्मत जुटाई लगातार। इस शख्स से हम आपको रूबरू आगे भी कराएंगे। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, चुनाव प्रचार और बढ़ेगा, टिकट के दावेदारों की लिस्ट लंबी होगी, तो हम फिर आपको मिलाएंगे इनसे अगले एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।